आपके घर में फ्रिज है ना, फ्रिज का यही काम है कि जो आपके रसोई घर में भोजन बनता है, भोजन बनने के बाद पूरे परिवार के भोजन कर लेने के बाद जो बच गया उसको हम फ्रिज में रख देते हैं। क्यों? कि कल यूज करेंगे। हमारा शरीर बिल्कुल स्मार्ट डिवाइस है, इतना स्मार्ट है कि कितनी कैलोरी इसको चाहिए उतना ही लेता है। अगर उससे ज्यादा हम जीभ के लालच में दे दिए तो वो क्या करता है, उसको फ्रिज में रख देता है। टमी इज आवर फ्रिज एंड बैक इज आवर फ्रिज। आप अक्सर देखेंगे कि हमारा पेट बढ़ जाता है और बैक बढ़ जाता है, महिलाओं में खास करके। क्योंकि महिलाओं का शरीर ऐसा होता है कि उनके अंदर चर्बी जमने की प्रक्रिया बहुत तेज हो जाती है। हमारे पेट में जो चर्बी जमती है वो गंदी चर्बी होती है, दैट्स कॉल्ड विसलर फैट। विसरल फैट ये गंदी चर्बी होती है, विसरल फैट। ये विसरल फैट पेट में जमा होता है, बैक में जमा होता है। और जो ये जो फैट जमा होता है, अगर ये 6 पैक बनाते हैं, हम 8 पैक बनाते हैं, तो ये कौन सा, ये अच्छा वाला ये होता है। हमारे शरीर को, हमारा शरीर 2.5 से 3 किलो का पैदा हुआ। बहुत ध्यान से सुने। अब मैं बाउंड्री बना रहा हूं नाभि पे पहुंचने का। अब मैं ये बना रहा हूं, नींव बना रहा हूं, आज का बुनियाद है ये। क्योंकि ये चीजें याद रहेगी ना तो नाभि बैलेंसिंग का फायदा। नहीं तो सीधा सीधा अंधा बता दूं कि ऐसे कर दो, वैसे कर दो, वैसे कर दो, तो आप किसी से टॉक नहीं कर पाएंगे इस विषय पे कि वेयर इज साइंस। मैं चाहता हूं कि मेरे स्टूडेंट्स जितने भी हैं, जिस सेक्टर से भी हैं, जब ये प्रक्रिया करें, ये चिकित्सा करें, तो आप डट के आंखों में आंखें डाल के बोलें कि दिस इज साइंटिफिक वे ऑफ हीलिंग, दिस इज सनातन वे ऑफ हीलिंग, दिस इज एंशियंट वे ऑफ हीलिंग। और दावा से तब कहेंगे जब इसका विज्ञान आपको पता होगा। क्योंकि आज की नई पीढ़ी जो मैकॉले को पढ़ के आई है, बगैर विज्ञान के, बगैर तर्कों पे, तार्किक नहीं होगा, आपकी बात को बिल्कुल अवॉइड कर देगा, चाहे आप कितना भी बढ़िया रिजल्ट दे दो। क्या मैं सही हूं मिस्टर डॉक्टर? आज की नई पीढ़ी से कनेक्ट होना है तो आपको उसका विज्ञान समझाना पड़ेगा। जब तक विज्ञान नहीं समझाएंगे, कोई सुनता नहीं है किसी की, कोई सुनता नहीं है किसी की। सुनती है दुनिया, सुनाने वाला चाहिए। कहते हैं ना, झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। आपके अंदर वो पावर देना चाहता हूं मैं चाहता हूं कि आप जब भी जब घुटना पकड़े तो घुटने का साइंस बता दें कि क्या है इसमें कार्टिलेज, क्या है लिगामेंट का रोल, क्या है बोन का रोल, बोन में क्या होता है, कार्टिलेज में क्या होता है, और कैसे ये फंक्शन करता है। हमारा घुटना क्या होता है, हिंज बोन होता है। पैर का घुटना भी क्या है, तो हिंज बोन है, एक तरफ जाएगा एक तरफ नहीं जाएगा, दैट्स कॉल्ड हिंज बोन, कब्जा संधि। हमारा कंधा क्या है, कंधा बॉल एंड सॉकेट, बॉल एंड सॉकेट, बॉल एंड सॉकेट। ये उंगली क्या है, ये हिंज बोन है, एक तरफ नहीं जाएगा। लेकिन ये जो हथेली की हड्डियां होती है, ये जो होता है ये स्लिप करने वाला होता है, स्लिप करने वाला। ऐसे करके पकड़ते हैं तो सारी हड्डियां ऐसे आ जाती है, राइट? नहीं आएगा। पर ये उंगलियां हिंज बोन है, एक तरफ तो आ जाएगी एक तरफ नहीं आएगी, बहुत जबरदस्ती करना पड़ेगा। ये स्लिप करता है एक दूसरे पे, ऐसे फिसलता है, ये फिसलने वाली संधि है। स्लिपिंग ज्वाइंट्स, स्लिप करता है एक दूसरे पे। जब ऐसे करके ऐसे पकड़ लेते हैं ना तो एक दूसरे पे स्लिप करता है। महिलाएं चूड़ियां पहनती है ना, तो इतनी छोटी चूड़ी भी अंदर ऐसे चला जाता है। ये चूंकि स्लिपने वाला बोन, स्लिप करने वाला बोन है, राइट? ये छोटी छोटी चीजें आपको पता होना चाहिए। बिल्कुल एनाटॉमी का मास्टर बनने की हमें जरूरत नहीं, मुझे डॉक्टर तो बनना नहीं, मुझे हीलर बनना है। वी आर हीलर, ओनली हीलर। और हीलर ही बढ़िया है, हीलर ही बढ़िया, डॉक्टर से अच्छा हीलर। हम भैया अपने अपने छोटे छोटे काम हम तुमको सलाह देंगे, आ गए तो जाने नहीं दूंगा, अगर चले गए तो आने का रास्ता तो बचा, नहीं तो वहां तो काट पीट देंगे, राइट? तो हम नाभि बैलेंसिंग में सीखते हैं लीवर को बैलेंस करना। हमारा भोजन, हमारा भोजन कहाँ पचता है? हमारा भोजन मुंह से ही पचना चालू हो जाता है। हमारा भोजन, जैसे ही भोजन हम करते हैं, एक चीज और बहुत विशेष बात बताऊंगा, सबको अच्छा लगेगा, कि जब हम चम्मच से खाते हैं, चम्मच से और हाथ से, उंगलियों से, हम जब ये हाथ से ऐसे ऐसे करके भोजन करते हैं तो भोजन में क्या होता है? आप रोटी खाएं, चावल खाएं, बड़ा पाव खाएं, मिष्टान खाएं, खीर खाएं, उसमें क्या होता है? उसमें विटामिन, मिनरल, ये यानी क्या होते हैं, मिनरल्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं। वो मिनरल्स क्या, बारीक, नैनो, छोटे छोटे रूप में, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स उसको बोला गया है। क्या बोला गया है?
माइक्रो माइक्रो हम नैनो टेक्नोलॉजी के जो में जी रहे हैं ना, दैट इज माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। तो जब उस माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में वो भी 5 तत्वों से आया है, हम रोटी चावल नहीं खाते, हम दाल दलिया नहीं खाते, दुनिया का कोई भी पदार्थ आप नाम ले लें, हम वो नहीं खाते। हम खाते क्या है? हम सूरज को खाते हैं। सिर्फ सूरज ही हमारा आहार है। सूरज ही खाते हैं, सूरज से ही पचाते हैं, सूरज से ही नहाते हैं, सूरज में ही रहते हैं, सूरज में ही जीते हैं, और मर के उसी में चले जाते हैं, समा जाते हैं। इसीलिए सूरज भगवान है, वो जिंदा भगवान है। अगर वो ना रहे तो मर जाएंगे हम। सूरज नहीं है तो अस्त हो जाए। सूरज ही प्राण है। सूरज जिस दिशा में उगता है वो पूर्व होता है। पूर्व, पूर्व माने क्या? शुरुआत वाली पूर्व। भाई आपके आने के पूर्व वो आए थे। पूर्व माने पहले। पूर्व माने पहले होता है ना सर। पूर्व माने क्या? पहले। तो वो पूर्व इसलिए है कि सूरज उधर उगता है। वो जिधर उगेगा सूरज वो होगा पूर्व, राइट। तो सूरज में प्राण है, प्राण ऊर्जा। हमारा प्राण कहाँ है? तो सूरज में बसता है। जैसे रावण का नाभि में प्राण था ना, तो हमारा प्राण सूरज में बसता है। 10 दिन तक अगर सूरज ना निकले किसी कारण से तो अफरा तफरी मच जाती है विश्व में। हर घर में, हर प्राण में, हर प्राण उद्वेलित होने लगता है। 2-4 दिन सूरज का दर्शन ना हो तो परेशान हो जाते हैं हम। तो हम सूरज को खाते हैं। सूरज की रोशनी पेड़ों के ऊपर आती है, वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कर करके उसमें अन्न बनते हैं। अन्न बनने से वो भोजन को हम 3 बार पकाते हैं, तब उसका माइक्रोन्यूट्रिएंट रिलीज होता है। कितने लोगों को पता है 3 बार भोजन पकता है? 3 बार भोजन पकाते हैं तब हम खाते हैं। 1 बार पकाया वो भोजन हम नहीं खाते। पशु 2 बार पकाया हुआ भोजन खाते हैं, और मानव 3 बार पकाया। परिष्कृत है ब्रह्मा विष्णु महेश। तो कैसे 3 बार पकता है? पहला भोजन आपका पकता है खेत में। जब तक खेत में अन्न आपका पकता नहीं है वहां से कटता नहीं, संहार उसका नहीं होता। क्या मैं सही हूं? वो पक गया, धान का फसल पक गया, गेहूं का फसल पक गया, जो पक गया यानी पूरा तैयार होकर के एकदम मैच्योर हो गया, पक गया, तो घर ले आते हैं। घर में लाने के बाद में उसको हम रसोई घर में पकाते हैं। उसके बाद हम अपनी जठराग्नि में पकाते हैं, राइट पांडे गुरु जी? सटीक है ना? तो 3 बार पकाते हैं तब उससे रिलीज होता है क्या? माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। ब्रह्मा विष्णु महेश, बनाने वाला, चलाने वाला और पका के खत्म करने वाला। ब्रह्मा विष्णु महेश, तीनों प्रक्रिया हो गया ना? ये 3 प्रक्रिया हमारे शरीर में हर पल चल रहा है। हर पल, हर पल अमृत मंथन चालू है। ऐसे ऐसे अमृत भी निकल रहा है, विष भी निकल रहा है। अमृत भी निकल रहा है, विष भी निकल रहा है, राइट। हर समय निकल रहा है। हम आपके लिए अच्छा भी सोच रहे हैं तो किसी के लिए बुरा भी सोच रहे हैं। हर आदमी सोच रहा है, मैं भी सोच रहा हूं। हो सकता है किसी के लिए बुरा भी हमारे मन में हो, कम हो, आंशिक हो, लेकिन होगा, हो सकता है। किसी न किसी के प्रति, किसी न किसी जीव के प्रति आप बुरा भी सोच रहे हैं। हो सकता है शाम हुआ है, बहुत मच्छर लग रहा है, तुमके लगाओ मस्कीटो कोयल, तो उसके लिए तो हम बुरा ही सोचे ना, सोचे ना बुरा। हर आदमी, ये मंथन चालू है। उस मंथन में विष भी निकल रहा है, अमृत भी निकल रहा है, राइट। तो हमारा शरीर तीनों फेज में हर समय रहता है। हमारा भोजन पचना चालू हो जाता है हमारे मुंह से। तो जैसे हम इस उंगलियों से उस भोजन को, हमारे भोजन को हमारे वेदों में बताया गया है कि 3 घंटा तक जीवित रहता है। हमारे किचन में जब भोजन तैयार होता है तो 3 घंटे का उसका लाइफ है। कितना? 3 घंटे के बाद वो बासी होने लगता है। बासा भोजन 3 घंटे के बाद वो बासी होने लगता है, उसकी प्राण शक्ति कम होने लगती है। इसीलिए हम दूसरे टाइम में भोजन नहीं लेते। दूसरे टाइम में भोजन नहीं लेते क्योंकि वो बासी हो गया। 3 घंटा हमारे खाने का भी ड्यूरेशन, एक खाने से दूसरे खाने के बीच का ड्यूरेशन हमारे वेदों में 3 घंटा का दिया है। एक भोजन करने के बाद बीच में कुछ नहीं, जल के अलावे 3 घंटा के बाद ही हम कुछ खाएंगे, चाहे बिस्किट ही क्यों ना खाना हो।